दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि जिस भी शहर में रहते हैं अगर उस शहर को ब्लॉक कर दिया जाए, उस शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले सारे रास्ते, सारे नदियां सब ब्लॉक कर दी जाएं, तो वो शहर कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था 1948 में बर्लिन में, और उसे हम लोग बर्लिन ब्लॉकेट बोलते हैं। दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बर्लिन ब्लॉकेट के बारे में। कोल्ड वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक बर्लिन ब्लॉकेट के इतिहास को अगर आपको समझना है तो आपको उस दौर को समझना पड़ेगा कि क्या चीजें चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर कुछ कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जर्मनी का क्या करना है, यूरोप का क्या करना है, विश्व का क्या करना है। वो लोग जर्मनी को 4 भागों में बांट देते हैं, चारों एक एक हिस्से को रूल करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट जर्मनी का जो पार्ट था वहां पे ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस रहते हैं। ईस्ट जर्मनी का जो हिस्सा है वहां यूएसएसआर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसी के तहत बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक साइड यूएसएसआर, दूसरे साइड 3 कंट्रीज और तीनों अलग अलग तरीके से रूल। अब इस रूल में दिक्कत क्या होती है कि दोनों साइड अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ने लग जाती हैं और कुछ पॉलिसीज यूएसए अपनाता है जिससे यूएसएसआर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए। वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था तब यूएसएसआर को उम्मीद थी कि एक बार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो यूएसए अपने घर वापस चला जाएगा और यूरोप से उसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा और यूरोप की चीजों को वो कंट्रोल करेगा। लेकिन यूएसए के जो एक्शंस थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उससे यूएसएसआर को लगने लगा कि ये बाहर नहीं जाने वाला और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन शुरू हो जाता। इस फ्रिक्शन की शुरुआत होती है ट्रूमान डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान के तहत। ट्रूमान डॉक्ट्रिन एक डॉक्ट्रिन है जिसके तहत ग्रीस और टर्की को मदद करने की कोशिश करी इकोनॉमिक तौर पे यूएसए ने, और फिर मार्शल प्लान के तहत यूएसए ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एड दिया यूरोपियन कंट्रीज को और वो जर्मनी में भी बहुत ज्यादा एड आया। अब उसकी वजह से बर्लिन भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, जर्मनी भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा था और यूएसए की लगातार वहां पे प्रेजेंस बनी हुई थी। कुछ घटनाएं होती हैं 1948 में जिसकी वजह से यूएसएसआर और भी गुस्सा हो जाता है और बर्लिन ब्लॉकेट करने की कोशिश कर। अब वो घटनाएं कौन सी हैं? अब आप देखेंगे कि बर्लिन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ईस्ट बर्लिन में यूएसएसआर प्रेजेंट है और 3 अलग अलग हिस्सों में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका प्रेजेंट है। अब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका लंदन में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं। वहां पे वो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम अपने जो पार्ट हैं उनको मिला के एक यूनिफाइड बर्लिन बना लें और फिर आगे ऐसे ही यूनिफाइड जर्मनी बना लें और अपना जो हिस्सा है उसे वो लोग बिजोनिया बोलने की कोशिश। वो अपने जोन में एक कॉमन करेंसी चलाने की भी बातें करते हैं और ये बातें जो है यूएसएसआर को पसंद नहीं आती। उसका कहना था कि ये जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है जहां पे हमने ये बंटवारा किया था जर्मनी का, वो उस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है और जो एग्रीमेंट था उसके खिलाफ है और इसी वजह से स्टालिन जो वहां रूल कर रहे होते हैं वो बर्लिन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं कि इससे यूएसए पे और बाकी कंट्रीज पे प्रेशर बनेगा, वो अपने डिसीजन को वापस ले लेंगे। यूएसएसआर को ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो ब्लॉकेट करेंगे वेस्ट की कंट्रीज परेशान हो जाएंगे क्योंकि उस जगह पे कोई भी फूड सप्लाई और ऐसी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएसएसआर की उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि उन्होंने एक मेथड निकाला कि कैसे हम फूड और बाकी चीजें सप्लाई करेंगे और 26 जनवरी 1948 से लेके लगभग अगले 11 महीनों में उन्होंने 3 लाख फ्लाइट भरी जहां से वो फूड सप्लाई करते थे, बाकी रिक्वायरमेंट्स जो भी थी बर्लिन की उनको वो सप्लाई करते रहे लगातार। तो जो यूएसएसआर का प्लान था कि वो उनको फोर्स कर देगा उनकी बातें मानने में, वो हुआ नहीं। फिर ब्लॉकेट को हटा लिया अगले साल यूएसएसआर ने जो अपनी आर्मी भी थी वहां पे, जो 8 यूनिट प्रेजेंट थी उससे बढ़ा के बहुत ज्यादा यूनिट वहां पे प्रेजेंट कर दी। उससे बहुत ज्यादा खर्चा आया। तो इतना खर्चा होने के बाद जो प्रेशर ग्रीन था उसमें यूएसएसआर सक्सेसफुल नहीं हुआ और ये शुरुआती घटना मानी जाती है कोल्ड वॉर की, जहां पे यूएसए और यूएसएसआर टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रिक्शन की शुरुआत हो रही है। तो ये तो कहानी थी बर्लिन ब्लॉकेट के बारे में। ऐसा ही एक इवेंट है बर्लिन क्राइसिस जो 1958 से लेकर 1961 तक चलता है। उसके बारे में अगले वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ और भी इवेंट हैं और भी वीडियोज आपको मिलेंगे, चाहे वो ट्रूमान डॉक्ट्रिन के बारे में हो, मार्शल प्लान के बारे में हो, आइसेनहॉर डॉक्ट्रिन के बारे में हो। इस तरह के की इवेंट्स के बारे में वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और कौन से विषय पे आपको वीडियो चाहिए। इसी तरह की कहानी के तौर पे हम इस तरह के बड़े इवेंट, बिगर इवेंट को देखते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।